जान से मारने की धमकी नादान लोग दे रहे हैं और आलोक मेहता इनके गिदर भभकी से डरने वाला नहीं है। आलोक मेहता के भी रगों में शहीद जगदेव, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का खून बह रहा है। जिसको फरियाना है, आने वाला चुनाव आ रहा है ना, सामने मैदान में आ जाए, हम लोग फरिया लेंगे। एयरलाइंस बिक रहा है, इंडियन ऑयल बिक रहा है और न जाने और क्या क्या बिकेगा। ऐसा लग रहा है जैसे बिगड़ा हुआ बेटा अपने बाप की संपत्ति बेच बेच के खा रहा हो। शहीद जगदेव को सब लोग याद कर रहे हैं और खास तौर से राष्ट्रीय जनता दल बड़े पैमाने पर हर साल उन्हें याद करती है और हमेशा ये कहा जाता है कि शहीद जगदेव ने जिस जंग की शुरुआत की थी उसे आखिरी तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन इन दिनों शिक्षा मंत्री के बयान के बाद आलोक मेहता पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जान से मारने की धमकी मिली आपको, तो जगदेव बाबू बनने का शौक चढ़ा है या आप चाह रहे हैं कि फिर शुरू हो जाए उसी तरह से लोगों के हक के लिए? देखिए, जान से मारने की धमकी नादान लोग दे रहे हैं और आलोक मेहता इनके गिदर भभकी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि आलोक मेहता के भी रगों में शहीद जगदेव, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का खून बह रहा है। तो खून पानी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जिसको फरियाना है, आने वाला चुनाव आ रहा है ना, सामने मैदान में आ जाए, हम लोग फरिया लेंगे, देख लेंगे हम लोग। आज वोट में वो ताकत है जो बुलेट में ताकत नहीं है। वोट बुलेट से भी ज़्यादा तेज चलता है, ज़्यादा मारक है, मारक क्षमता है। तो आप समझ जाइए कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि उनकी सत्ता को चुनौती मिली है, उनकी सत्ता को हमेशा जगदेव बाबू ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हमेशा चुनौती दी और इसलिए दी कि बहुजन के हक में था। मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जो डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण बातें होती हैं, डेमोक्रेसी में अर्थमेटिक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, संख्या। यदि बहुत संख्यक परेशान है तो आप सत्ता पर आसानी से नहीं बैठ सकते। अभी शोषण और शोषक जो है वो, उसको जगदेव बाबू ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया। मेरी नज़र में अंग्रेज शोषक थे, पूरा देश शोषित हो रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं को जब अंग्रेज जाने लगे तो उन लोगों ने उनको शोषण की सत्ता सौंप दी कि अब हम शोषण कर रहे थे, अब तुम शोषण करो। और उन लोगों ने मिलकर समाज में हिंदू बनाम हिंदू, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखा था, उसका सार यही है कि हिंदू जिनको ये लोग कहते थे, उसी में एक शोषक वर्ग था, एक शोषित वर्ग था। वोट के लिए सिर्फ हम हिंदू हो जाएं, और हिंदू आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? आपके हिसाब से हिंदू तो चलेगा? हिंदू धर्म, राम सब आस्था की चीज़ है और हम अपने तरह से आस्था रखेंगे, किसी की बपौती नहीं है। हाँ, जाति व्यवस्था। आलोक मेहता देखने में निहायत शरीफ लगते हैं, पार्टी का बड़ा प्रोग्राम होता है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सब आपसे मशवरा करते हैं। इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है? हाल के दिनों में पूरे देश में चर्चा है आपकी। देखिए, मैं गुस्से में इस वजह से नहीं हूँ कि कोई किसी से मुझे झगड़ा हो गया है। मैं गुस्से में इस वजह से हूँ कि देश के लोगों को ठगा जा रहा है। पिछले वर्षों में जो बाइस्कोप दिखाए गए, 15 लाख रुपया, आज के हिसाब से 16 करोड़ रोजगार, और उसके बाद जब वोट लेके चले गए लोग, उसके बाद अदानी, अंबानी, मतलब लगता है कि वही प्रोजेक्ट हम लोग का है। रेलवे स्टेशन, रेलवे बिक गया, एयरलाइंस बिक रहा है, इंडियन ऑयल बिक रहा है और न जाने और क्या क्या बिकेगा। ऐसा लग रहा है जैसे बिगड़ा हुआ बेटा अपने बाप की संपत्ति बेच बेच के खा रहा हो। उस तरह देश के हालात किए जा रहे हैं। मैं क्यों नहीं मानूं कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने रूप बदल बदल कर समाज का शोषण किया। मुखौटा दूसरे का रखते हैं और पीछे से डोर खींचते हैं। क्यों नहीं मानूं? ये डिप्लोमेटिक तरीका जो है शोषण का, उसको भी जनता समझने लगी है। अब अंबेडकर के लोग, जगदेव के लोग, कर्पूरी के लोग, अब मत समझिए कि 60 साल बाद बुद्धि होती है और
जो बोलते थे ना लोग, वो सब नहीं है। अब सब लोग समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। तो आलोक मेहता जगाने आ गए हैं जो लोग सो रहे थे। जगाने आ नहीं आ रहे हैं, औंघा रहे थे, उनको मैंने जगा दिया। औंघा रहे थे, समझते सब लोग हैं। जब औंधी आती है ना तो लोटिया गायब कर देता है लोग, तो लोटिया गायब ना हो जाए इसके लिए मैंने। उस जमाने में जगदेव बाबू ने इनकलाब लाया, अब आपकी बात से इनकलाब आ जाएगा। मेरी बात से नहीं, ये आलोक मेहता सिर्फ नहीं बोल रहा है, ये 90% आवाम बोल रही है, ये उनकी आवाज है, समझ रहे ना। मैं सिर्फ याद करा रहा हूं। फिर धमकी मिलेगी तो? मैंने बताया ना कि गिदर भभकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि मैदान में आओ, अगला चुनाव में हम दिखा देंगे कि कहां हो और कहां रहोगे। पूरा लालू यादव ने आपको कहा है कि ऐसे आलोक जी बात करना है, माहौल बनाना है। लालू जी भी ऐसे ही बोला करते थे। देखिए लालू जी, आपने देखा होगा कि मैंने कभी नकल वकल नहीं की। लालू जी हमारे वैचारिक आदर्श हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, हमारे पिताजी भी उसी सोच के थे, वो भी एक बड़े नेता थे। मैं 10 साल से आपको जानता हूं, इतने एग्रेसिव नहीं थे लोग, आपके हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं पूरे देश में लोग। मैं ये पूछ रहा हूं कि उसके लिए क्या हमेशा बजते रहना जरूरी है? मुझे लगा कि लोग समझने के मूड में हैं, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की। और ये मौका था कि जगदेव बाबू का 100 वर्ष पूरा हो रहा था। मैं तो निकला था जगदेव बाबू के मैंने जन्म शताब्दी समारोह की तैयारी में। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी मिर्ची लोगों को लग जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बोला, पहले भी बोलता था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं एक अपने स्वभाव से मैं कोशिश करता हूं, मैं एक संजीदा व्यक्ति हूं। आप भी जानते, सब लोग जानते हैं, संजीदा जानते हैं। लेकिन हकीकत यदि को दबाने की जब कोशिश होगी तो एक व्यक्ति में हमेशा ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो कि कोई यदि बोल नहीं रहा हो, इसका मतलब है कि उसका उस पर दमन चले। कोई बात नहीं उठ रही हो, अरे हम में से किसी को भी याद आ गया होता तो ये बातें बोल सकता था। कि कोई नई बात हमने कही नहीं है। आपको भी लग रहा होगा कि जगदेव बाबू ने जो कहा, लेकिन मौजूदा वक्त में जब आपने बोला है तो उसके बाद चर्चा पूरे देश में हुई है कि आलोक मेहता जैसा आदमी जो राजनीति में नहायत शरीफ दिखने वाले हैं, शरीफ का बात करने वाले हैं, और एकदम उनके पीछे लोग आवाज़ में आवाज़ बढ़ा, जगदेव बाबू की आवाज़ उन्होंने अब नए युग में दे दी है लोगों को। देखिए शरीफ का उल्टा क्या होता है? मैं नहीं समझता हूं कि इस बात को बोल के मैं बदमाश हो गया। यह भी शराफत के ही दायरे में है सारी बातें। अब बाकी लोग जो हैं उनको यह बात समझना होगा कि युग बदल गया, अब वो बातें नहीं हैं जो आधार हुआ करता था कभी दमन का, शोषण का, वो नहीं है। अब उनको भी रूप बदल के आना पड़ रहा है शोषण करने के लिए भी। सामने में मोदी जी रहते हैं, वो नहीं रहते हैं। एक बताने के लिए पिछड़ा चेहरा, वो नहीं रहते हैं। तो ये रूप बदल है ना, बहुरूपिया का रूप बदल के लोगों के मैंने ठगने के लिए लोग जनता के बीच आ रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो है सो कॉल्ड काडर और प्रोफेशनलिज्म, ये सब अब काम नहीं करेगा। ये कोई प्रोफेशन नहीं है। ये आम लोगों की भावना जब तक उनको समझ में आवे हकीकत, उतना ही भर रुके हुए हैं, अन्यथा तो उसका सत्ता परिवर्तन होना तय है। तो ये थे हमारे साथ आलोक मेहता, राजद के कद्दावर लीडर हैं। इन्होंने कहा कि जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था उस नारे को लोगों ने सुनना कम कर दिया था। लोग खुमार में थे, यानी आधी नींद में थे। हमने उनको जगाना शुरू कर दिया और जो अधिकार की बात है वो लगातार शुरू से लड़ाई जारी है। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। अगर किसी को मुकाबला करना है तो वो सामने आए, लोकतंत्र के तरीके से मुकाबला होगा और आगे आने वाला जो चुनाव है
वो सब कुछ उनको सियासी औकात, सियासी हैसियत बता देगी। हम लोग मजबूती से खड़े हैं और जगदेव का जो सपना है उसे ज़रूर साकार करेंगे।